हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है जिसका कि आप लोग इंतजार कर रहे थे और बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे आप लोग कि 2020 यानी कि अभी जनवरी से लेकर के जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वैसे बस जनवरी से लेकर के अभी तक की ही पूरी बुक इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, और भी पिछली बुक भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आज के लिए आप लोग 2020 यानी कि जनवरी से अभी तक के जो इम्पोर्टेंट बुक्स का कलेक्शन है वो आप लोग देख लीजिए इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, और ये सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोग बिल्कुल भी ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, तो मेरे भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहिए, मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, और सभी तक चैनल पहुँचे तो चैनल ग्रो करे। सभी की इच्छा होती है, मेरी भी है, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो बस आप ही लोगों का भरोसा है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। हमारा क्वेश्चन है पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, इसके लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है, विश्वनाथ आनंद और सुसान निनान। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है, विश्वनाथ आनंद और सुसान निनान। अब इस बुक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। द हिंदू प्रकाशन समूह के अध्यक्ष एन राम ने पुस्तक मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ का विमोचन किया। अगला पॉइंट है, इस पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद और सुसान निनान है। इस पुस्तक में शतरंज और कंप्यूटर के विभिन्न पहलुओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। पुस्तक किसने लिखी, विमोचन किसके द्वारा किया गया, प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, और इस पुस्तक में क्या है, मतलब किसके बारे में लिखी गई, इतनी चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है पुस्तक मगधनामा, मगधनामा के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है मगधनामा, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, कुमार निर्मलेंदु। कुमार निर्मलेंदु मगधनामा पुस्तक के लेखक हैं। अब इस पुस्तक से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने इस पुस्तक का विमोचन किया। मगधनामा पुस्तक का विमोचन बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया। और आप यहाँ पर ये जानते रहिए, 447 पृष्ठों की यह शोधपरक पुस्तक मगध के गौरवशाली इतिहास की रोचक कथात्मक प्रस्तुति है। 447 पृष्ठ की है ये शोधपरक पुस्तक है, किसके बारे में? मगध के इतिहास के बारे में। इससे पूर्व निर्मलेंद्र ने प्रयागराज और कुंभ और कौशाम्बी प्राचीन भारत का एक गौरवशाली नगर नामक पुस्तकें लिखी हैं। प्रयागराज और कुंभ और दूसरी है कौशाम्बी प्राचीन भारत की एक गौरवशाली नगर, ये पुस्तक निर्मलेंद्र के द्वारा लिखी गई है। हमारी अगली पुस्तक कौन सी है, चलिए देख लेते हैं। हमारी अगली पुस्तक है पुस्तक ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, कौन सा ऑप्शन? सी सही होता है, बोरिया मजूमदार नलिन मेहता। ऑप्शन सी सही होता है, बोरिया मजूमदार नलिन मेहता। तो यहाँ पर बुक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए। हार्पर कॉलिंस इंडिया पुस्तक ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, इसने इस पुस्तक को प्रकाशित किया। किसने? हार्पर्स कॉलिंस इंडिया ने। हार्पर्स कॉलिन, यहाँ पर देखिए, हार्पर कॉलिंस इंडिया ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया। पुस्तक के पीछे आप देखते हैं प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो यही है हार्पर कॉलिंस। इस पुस्तक में भारत की ओलंपिक यात्रा का उल्लेख किया गया है। ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन में भारत की ओलंपिक यात्रा का उल्लेख किया गया है, और इस पुस्तक में ओलंपिक में जीत हार, स्टार खिलाड़ी और उनकी कहानियां और मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में अपनी छाप छोड़ने के लिए भारत के सामने आने वाली चुनौतियों एवं संभावनाओं का उल्लेख किया गया है। सब कुछ डिटेल में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर उधर के फैक्ट नहीं है, सभी पॉइंट टू पॉइंट
एकदम से टू द पॉइंट, जिसे आप कहते हैं टू द पॉइंट का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। बुक से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर एकदम से 100% सॉल्व हो जाती है। ऐसे ही एक एक करके सब कुछ हम कंप्लीट करवाएंगे, बस आप लोगों की लगन हमें दिखनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है द एयर एक्ट 1981, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक के द एयर एक्ट 1981, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, के खंडेलवाल, अपूर्व कुमार सिंह। ऑप्शन बी सही होता है। तो पुस्तक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पुस्तक द एयर एक्ट 1981 का विमोचन किया। अगला फैक्ट आप सभी जान चुके हैं, इस पुस्तक के लेखक है के खंडेलवाल और अपूर्व कुमार सिंह हैं। इस पुस्तक में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए कानून का विस्तृत विवरण दिया गया है। एयर का नाम आया तो एयर से आप जान सकते हैं कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये जो बनाए गए कानून है, पूरा डिटेल उसके बारे में बताया गया है। देखिए पुस्तक का नाम है ना द एयर एक्ट 1981, द एयर एक्ट 1981। हमारी अगली पुस्तक है पुस्तक कलकत्ता नाइट्स, मूल रूप से राटेर कोलकाता, ये मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखी गई थी। तो कलकत्ता नाइट्स का बंगाली भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बंगाली में राटेर कोलकाता थी, अंग्रेजी में कलकत्ता नाइट्स हो गई, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, रजत चौधरी ने। रजत चौधरी के द्वारा इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है। जो पुस्तक है कलकत्ता नाइट्स, मूल रूप से राटेर कोलकाता का हिंदी में अनुवादित संस्करण है, जिसका प्रकाशन किया नियोगी बुक्स ने। फिर आगे यहाँ पर फैक्ट है, बंगाली भाषा में लिखी गई इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद रजत चौधरी ने किया है। और अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध बंगाली लेखक हेमेंद्र कुमार रॉय द्वारा बंगाली भाषा में लिखी गई थी। और ये जो पुस्तक बंगाली में लिखी गई थी हेमेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई, हेमेंद्र कुमार रॉय के द्वारा, और इस पुस्तक को वर्ष 1923 में प्रकाशित किया गया था, जो इसका बंगाली वर्जन था, यानी कि ओरिजिनल वर्जन आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद इसे रजत चौधरी के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया कोलकाता नाइट्स के रूप में। और इस पुस्तक में रॉय ने, बंगाली में जो लिखी गई है, तो रॉय ने तत्कालीन कलकत्ता के रहस्यों का उल्लेख किया है, और वही इंग्लिश में भी किया गया है, कि बस इसमें अनुवादित तो किया गया है। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज्वाइन करने से पहले, यानी कि क्लास को ज्वाइन करने से पहले, आप लोगों का जो बुक के लिए नॉलेज स्तर था वो कितना था, और ये वीडियो देखने के बाद कितना हुआ? क्या आपका जो नॉलेज स्तर था, ज्ञान था, जो भी जानकारी थी, वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक है द थिन माइंड मैप। पुस्तक द थिन माइंड मैप के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए यहाँ पर बताते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है, धर्मेंद्र रॉय। ऑप्शन डी सही होता है, धर्मेंद्र रॉय द थिन माइंड मैप के लेखक हैं। इनके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। इस पुस्तक के बारे में फरवरी 2020 में पुस्तक को प्रकाशित किया गया, द थिन माइंड मैप, द थिन माइंड मैप। और इस पुस्तक के लेखक माइंड मैप और ब्रेल लिटरेसी ट्रेनर हैं। कौन? धर्मेंद्र रॉय हैं। उन्होंने 10 वर्षों से कम अवधि में 380 से अधिक माइंड मैप सेमिनार आयोजित किए हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले भी कहा। तो 10 वर्षों से कम की अवधि में 380 से अधिक ये माइंड मैप सेमिनार आयोजित किए हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड भी है। धर्मेंद्र रॉय ने 1900 से अधिक स्टार्टअप को माइंड मैपिंग का प्रशिक्षण भी दिया है। TEDx पर रचनात्मकता और माइंड मैपिंग पर बात करने वाले ये विश्व के पहले व्यक्ति हैं, और इनकी बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें हाल ही में माइंड मैपिंग और ब्रेन
लिटरेसी के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। द थिन माइंड मैप। भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शांता कुमार, भरत झुनझुनवाला, रघुराम राजन या कलराज मिश्र? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए विकल्प आपको बता देते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। भारत में उद्यमिता ये कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इस पुस्तक के बारे में देख लेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुस्तक भारत में उद्यमिता का विमोचन किया। विमोचन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। अगला पॉइंट है, इस पुस्तक के लेखक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पुस्तक के लेखक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और इस पुस्तक में नव उद्यमिता के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा संचालित विशेष योजनाओं व सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है और आप पढ़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बता दें, इस पुस्तक का जो प्राकर्थन है ये किसने लिखा है? तो पूर्व लोकसभा सदस्य शांता कुमार के द्वारा लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब पेपर को टफ बनाना होता है। तो इस पुस्तक का जो प्राकर्थन है, प्राकथन ये किसने लिखा? इस पुस्तक का प्राकथन लिखा है लोकसभा, जो पूर्व लोकसभा सदस्य थे शांता कुमार, इनके द्वारा लिखा गया है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक हु इज भारत माता, हु इज भारत माता अंग्रेजी संस्करण में जो लिखी गई, इसके लेखक कौन है? पुस्तक है हु इज भारत माता, भारत माता ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, पुरुषोत्तम अग्रवाल। ऑप्शन बी सही हो जाता है, पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, हु इज भारत माता। इस पुस्तक के बारे में डिटेल में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक ये भी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों संस्करणों में प्रकाशित ये पुस्तक हु इज भारत माता इसका विमोचन किया। किसने किया था? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया। और 2 लैंग्वेज अंग्रेजी और कन्नड़ में ये प्रकाशित की गई है हु इज भारत माता, और इसका विमोचन किया गया मनमोहन सिंह के द्वारा। इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण के लेखक हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। और इस पुस्तक का जो कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया गया, ये प्रोफेसर के राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। ध्यान दीजिएगा, दोनों के अलग अलग लेखक तो ये देखिए अंग्रेजी में ये हैं, और जो अनुवाद किया गया है कन्नड़ भाषा में के राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। और जो कन्नड़ भाषा में ये पुस्तक लिखी गई उसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है, कन्नड़ भाषा में अनुवादित इस पुस्तक का शीर्षक है यारो भारत माते। यारो भारत माते ये कन्नड़ भाषा की जो पुस्तक है उसका शीर्षक है, जैसे हु इज भारत माता अंग्रेजी में है। इस पुस्तक में है क्या? इस पुस्तक में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषणों एवं लेखों का संग्रह है। और इसमें उनकी पुस्तकों एन ऑटोबायोग्राफी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दोनों लैंग्वेज में, कन्नड़ और अंग्रेजी में, और फिर किसने लिखी और किसने अनुवाद किया, किस टाइटल से प्रकाशित हुआ और इसमें है क्या, वो सब कुछ आप लोगों ने देख लिया। और इस पुस्तक में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, अरुणा आसफ अली, शेख अब्दुल्ला, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद आरिफ सिंह, अली सरदार और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियों का भी उल्लेख है। और इस पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में संपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध है। तो बड़ी डिटेल में बुक लिखी गई है और आपको मैंने डिटेल में जानकारी भी दे दी। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, पुस्तक इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ ये किसके द्वारा लिखी गई? विकल्प यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है, वरुणा वर्मा के द्वारा। ऑप्शन सी सही होता है, वरुणा वर्मा के द्वारा इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ लिखी गई है। और इस पुस्तक के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये जो पुस्तक है एक उपन्यास है, ये उपन्यास जिसमें 18 अध्याय हैं। और इस पुस्तक में किसका उल्लेख है? इस पुस्तक में सेना के अधिकारियों के जीवन वृत्तांत, अद्भुत कहानियों
और उपाख्यानों, रोमांच और संघर्ष की विषय वस्तु भारत और पाकिस्तान के बीच सैनिक जीवन को दर्शाया गया है। वरुणा वर्मा के द्वारा लिखी ये पुस्तक है और आपको डिटेल में मैंने बताया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है डेथ एन इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई। डेथ एन इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, जग्गी वासुदेव। ऑप्शन ए सही होता है, जग्गी वासुदेव के द्वारा लिखी ये पुस्तक है और इस पुस्तक के बारे में हम देखेंगे डिटेल फैक्ट। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पुस्तक डेथ एन इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई का विमोचन किया। इसका विमोचन इन्होंने कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थित ईशा योग केंद्र में आयोजित 26वें महाशिवरात्रि समारोह के दौरान किया। इस पुस्तक के लेखक जग्गी वासुदेव हैं, सदगुरु के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इस पुस्तक में लेखक ने मृत्यु के गहन पहलुओं के विषय में उल्लेख किया है। तो बुक के नाम से ही पता चला है, डेथ इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। टाइगर स्पीक, टाइगर स्पीक इस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है टाइगर स्पीक। इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, हरिओम तिवारी। ऑप्शन सी हरिओम तिवारी टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक हैं। देखेंगे डिटेल में फैक्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वन्यजीव दिवस के अवसर पर पुस्तक टाइगर स्पीक का विमोचन किया था। ये देखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं, कार्टूनिस्ट हैं हरिओम तिवारी। ये कार्टूनिस्ट हैं और ये बाघों को समर्पित कार्टून कला की पुस्तक है। ध्यान दीजिएगा, बाघों को समर्पित ये कार्टून कला की पुस्तक है। और अगला पॉइंट है, इस अवसर पर लेखक हरिओम तिवारी ने टाइगर स्टेट विषय पर बनाया कार्टून चित्र मुख्यमंत्री को भेंट किया। और इस पुस्तक में संकटग्रस्त बाघ के प्रति मानवीय संवेदना जगाने हेतु कार्टून कला का रचनात्मक उपयोग करने की पहल की गई है। तो ये पुस्तक भी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया भी कि ये बुक इम्पॉर्टेंट है। अगली बुक पर आ जाते हैं। हमारी अगली बुक कौन सी है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बुक तो नहीं है लेकिन बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस का विमोचन किया। ये पुस्तक किस योजना पर केंद्रित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना पर ये केंद्रित है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना पर केंद्रित ये पुस्तक है, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। इस पुस्तक के बारे में डिटेल में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यह पुस्तक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के सफल नेतृत्व करने वालों पर केंद्रित है। सफल नेतृत्व करने वालों पर केंद्रित है ये पुस्तक, ये ध्यान दीजिएगा। और इस पुस्तक में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत राज्यों तथा जिलों के स्तर पर की गई 25 नवाचार पहलों से जुड़ी सफलता की कहानियों का संकलन, यानी कि जो नवाचार किया गया बेटियों को पढ़ाने और बचाने के तहत इसमें सफलता मिली, वो 25 नवाचार पहलों के जो सफलता की कहानियां हैं उसका संकलन है। इसमें योजना को सफल बनाने हेतु जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों तथा जिला प्रशासन और अग्रिम पंक्ति पर काम करने वालों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका जीएस से रिलेटेड तैयार करवाते हैं यहाँ पर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की। कहाँ से की थी? हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान में यह योजना 640 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में? 640 जिले में ये योजना संचालित है। हम जिले की बात कर रहे हैं, जिले मैंने बताया।
ये योजना 3 मंत्रालयों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। पढ़ाने वाली पहल देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है, बेटी बचाओ महिला और ये बचेगी, फिर उसके स्वास्थ्य की देखभाल, यानी कि 3 मंत्रालय मिलकर के इस योजना को चला रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सामुदायिक स्तर पर सबकी भागीदारी इस योजना का आधार स्तंभ है। नहीं तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द डेथ ऑफ जीसस, इसके लेखक कौन है? विकल्प आपका बी सही हो जाता है, J.M. क्वेत्जी। इसके बारे में फैक्ट देखेंगे। इस पुस्तक के लेखक हैं J.M. क्वेत्जी और ये उनकी इस सीरीज की तीसरी पुस्तक है। और यहाँ पर देखिए 2014 में उनकी पुस्तक द चाइल्डहुड ऑफ जीसस और वर्ष 2018 में स्कूल डेज ऑफ जीसस ये प्रकाशित हुई और ये तीसरी इनकी है ये बुक, ठीक है, द डेथ ऑफ जीसस। दक्षिण अफ्रीकी लेखक हैं ये J.M. क्वेत्जी। इन्हें वर्ष 2003 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है और उन्हें 2 बार वर्ष 1983 और 1999 में बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है, यानी कि इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार और बुकर पुरस्कार दोनों मिला हो। 2 बार इन्हें बुकर पुरस्कार 1983, 1999 में मिला हो, 2003 में साहित्य का पुरस्कार, वो भी साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये जीते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये बुक हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी.वी. सिंधु के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, वी कृष्णा स्वामी। वी कृष्णा स्वामी इस पुस्तक के लेखक हैं और इसके बारे में देखेंगे डिटेल में। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि जीएस से रिलेटेड है। पुस्तक है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी.वी. सिंधु का विमोचन किया गया और इस पुस्तक के लेखक हैं पी कृष्णा स्वामी हैं। और आपको बताएं इस पुस्तक में बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु की प्रारंभिक जीवन से लेकर के विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के विषय में उल्लेख किया गया है और ये पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये पुस्तक हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। और आपको बता दें सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी के साथ साथ फोर्ब्स की विश्व की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं पी.वी. सिंधु। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको, जैसा कि मैंने बताया जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखने को मिलेगा, तो ये है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि बुक ही है, बुक से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं तो बुक ही मिलेगी। पुस्तक है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो के लेखक ने। सभी बुक आप लोग पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पे आपको कुछ नई भी मिल रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। बी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी ने ये पुस्तक लिखी है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। इसके लेखक है बी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक आप लोगों ने देख लिया और ये पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता जिन्हें मरणोपरांत दिया गया कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी है। इस पुस्तक में भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के बाद उनकी यात्रा और अनुभवों का उल्लेख किया गया है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी, इसके लेखक कौन है? वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है, फोंग फोंग। ऑप्शन सी करेक्ट होता है, फोंग फोंग। इस पुस्तक के लेखक है चीनी साहित्यकार फोंग फोंग। इस पुस्तक में लेखक की ऑनलाइन डायरी के अंश और सोशल मीडिया पोस्ट को संकलित किया गया है। वुहान में 25 जनवरी को कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाए जाने के बाद फोंग फोंग ने ऑनलाइन डायरी लिखनी शुरू की थी और इस पुस्तक का अनुवाद माइकल वेरी ने किया। तो ये है ये पुस्तक और लिखा है किसने? फोंग फोंग ने। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 19 मई 2020 को किस प्रसिद्ध लेखक के 86वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी नई पुस्तक होप ऑन
माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन ए सही होता है, रस्किन बॉन्ड। 19 मई 2020 को प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी नई पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया। ई बुक यानी कि जो ऑनलाइन बुक होती है। इस पुस्तक में उनके बचपन में नावों, रेलगाड़ियों और विमानों की कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन है। रस्किन बॉन्ड की इस नई किताब का चित्रण सम्राट हल्दर ने किया। तो इसका जो चित्रण किया गया सम्राट हल्दर के द्वारा किया गया, ये इम्पॉर्टेंट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है, पुस्तक द इकाबॉग, बहुत इंपॉर्टेंट बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुस्तक है द इकाबॉग। इसकी लेखिका कौन है? अरुंधति राय, शोभना भारती, जेके रॉलिंग, चार्ल्स इलियट। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, जेके रॉलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो 26 मई 2020 को ब्रिटिश लेखिका जेके रॉलिंग ने अपनी नई बाल पुस्तक द इकाबॉग का इंटरनेट संस्करण जारी किया है और इसे फ्री में भी देने का इन्होंने ऐलान किया, घोषणा की है। और उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी में लिखित उनकी उपन्यास श्रृंखला हैरी पॉटर 21वीं सदी के सबसे मशहूर उपन्यासों में से एक है। हैरी पॉटर से ही ये जानी जाती हैं जेके रॉलिंग। तो उनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास में कैजुअल वैकेंसी और रॉबर्ट गिलब्रेथ है। तो ये इकाबॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम के लिए। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इसके लेखक कौन है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इसके लेखक कौन है? तो विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, पट्टाभिराम, CAV पट्टाभिराम है। फैक्ट देख लेते हैं डिटेल में। तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक वर्चुअल रूप से पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स का विमोचन किया एम वेंकैया नायडू ने। और इस पुस्तक में उच्च शिक्षा के प्रमुख पहलुओं यथा छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियों, प्रयोगशालाओं और परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य नए मापदंड शामिल किए गए हैं और इसमें कोविड-19 महामारी के दौरान बदलाव को भी शामिल किया गया है। ये पुस्तक पूरे भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो ICT एकेडमी की स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारी बुक है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, तेनजिंग ग्याचे तेथोंग। इस बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इस पुस्तक में लगभग 400 तस्वीरों के साथ आध्यात्मिक नेता के निजी संदेशों को भी शामिल किया गया। इसमें दलाई लामा के आरंभिक वर्षों से लेकर कम्युनिस्ट चीन के साथ बाद में बिगड़े हुए संबंध का भी विवरण दिया गया है। पुस्तक में मार्च 1959 में दलाई लामा भारत आने को मजबूर हुए थे, इस ऐतिहासिक संदर्भ का भी उल्लेख है। ठीक, आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक सेव यूथ सेव नेशन, ये किसने लिखी? सेव यूथ सेव नेशन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, सीमा हिंगोनिया के द्वारा लिखी गई। पुस्तक सेव यूथ सेव नेशन, ये पुस्तक सीमा हिंगोनिया के द्वारा लिखी गई। और इसके बारे में फैक्ट देखेंगे। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने पुस्तक सेव यूथ सेव नेशन का विमोचन किया। इस पुस्तक की लेखिका है सीमा हिंगोनिया, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं। इस पुस्तक में युवाओं को अपराध से बचाने के विषय में विवरण के साथ ही युवाओं के लिए बने विभिन्न कानूनों जैसे पॉक्सो एक्ट, JJ एक्ट, रैगिंग एक्ट, साइबर अपराध आदि के विषय में अत्यंत ही सरल भाषा में जानकारी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक है मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, इसके लेखक कौन है? मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, इसके लेखक ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, सी डॉक्टर जसवंत राठी। ये पुस्तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
विमोचन किया। इस पुस्तक का विमोचन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा विमोचन किया गया, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। और ये पुस्तक लगभग 2.5 वर्षों तक कैंसर की बीमारी से जूझते हुए लेखक के स्वयं के अनुभवों पर आधारित है। मेनली इसका उद्देश्य है कि कैंसर के प्रति लोगों में डर को दूर करना और कैंसर पीड़ितों का साहस बढ़ाना। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक है इफ इट ब्लीड्स। इफ इट ब्लीड्स, इसके लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, स्टीफन किंग। ऑप्शन सी सही होता है, स्टीफन किंग। तो इसमें 4 कहानियों का संग्रह है और ये पुस्तक अल्बर्ट मैरेडी मिडिल स्कूल में हुए बम कांड पर केंद्रित है। अल्बर्ट मैक्रेडी मिडिल स्कूल। यहाँ पर देखिए, स्टीफन किंग को वर्ष 2014 में नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स पुरस्कार प्रदान किया गया था। किंग हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति अपना समर्थन देने के कारण चर्चा में रहे। तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब कोई चर्चा में रह रहा है। तो क्वेश्चन है, पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक हैं, ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, रस्किन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट बुक है रस्किन बॉन्ड, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं। और आप यहाँ पर देखिए, पफिन बुक्स द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की जाएगी, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। और ये पुस्तक लेखक के साहित्यिक करियर के 70 वर्षों के विवरण को चिन्हित करती है। इस पुस्तक में एक सफल लेखक बनने से पूर्व उनके जीवन का भी चित्रण है। और ये पुस्तक उनकी संस्मरण श्रृंखला में चौथी है। उनकी अन्य 3 संस्मरण श्रृंखलाएं हैं रस्किन बॉन्ड की। लुकिंग फॉर द रेनबो जो कि 2017 में आई, टिल द क्लाउड्स रोल बाय 2017 में, और कमिंग राउंड द माउंटेन 2019 में। अभी 2020 में है, कौन सी है? आप लोगों ने अभी कौन सी देखी? वही है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूरज कदे मरदा नहीं। 21 स्वतंत्रता सेनानी के कई पहलुओं को चित्रित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, उधम सिंह। ऑप्शन डी सही होता है, उधम सिंह। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 31 जुलाई 2020 को उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुस्तक सूरज कदे मरदा नहीं, सन नेवर डाइज को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। और इस पुस्तक के लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बलदेव सिंह सदकनामा है। ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक के लेखक बलदेव सिंह सदकनामा है। इस पुस्तक में स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं को चित्रित किया गया है। और अगला पॉइंट, इस पुस्तक में कर्नल रेजिनॉल्ड डायर से संबंधित कुछ तथ्यों का वर्णन किया गया, जिसे जलियांवाला बाग के नरसंहार का दोषी माना जाता है, जनरल डायर। तो इससे संबंधित कुछ तथ्य भी इसमें वर्णित किए गए हैं और डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी माना जाता है। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तक है द एंड गेम। द एंड गेम के लेखक कौन है? एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे। बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन लिया गया और फिर उसके बाद से टाइप किया गया, तैयार किया गया। कई दिन लग जाता है खोजने में, फिर टाइप करने में, और लास्ट में आप तक पहुंच पाता है। तो आप लोग लाइक और शेयर में ईमानदारी ज़रूर दिखाया करिए। पुस्तक है द एंड गेम के लेखक कौन है? द एंड गेम, ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, एस हुसैन जैदी। विकल्प सी सही हो जाता है, एस हुसैन जैदी द एंड गेम के लेखक हैं। इसके बारे में डिटेल फैक्ट देख लेते हैं। पुस्तक है द एंड गेम, इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंकवाद पर आधारित है। इससे पूर्व एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें जैसे ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू मुंबई और बाइकुला टू बैंकॉक, ये सभी शामिल हैं। ये 26/11 के आतंकवादी हमलों पर आधारित एक HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता भी रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एस हुसैन जैदी की ये बुक है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज पूरे बुक यहाँ पर हमने कर दिए कंप्लीट। पूरे साल जनवरी के जितने इम्पोर्टेंट बुक थे वो सभी आपके हो जाते हैं कंप्लीट। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमेशा की तरह ज़रूर बताइएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों ने देखा और यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो चलिए आप लोगों ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है आज के सवाल से चेक करते हैं। तो सवाल आप सभी के लिए है। आज का सवाल है पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। सम्राट, हल्दर, रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत या अमिताभ घोष? ऑप्शन कौन सा सही होगा? अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन, पुस्तक द इकाबॉग की लेखिका कौन है? आपको बताना है द इकाबॉग की लेखिका कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। पुस्तक है हु इज भारत माता, जो अंग्रेजी संस्करण है, इसके लेखक कौन है? आपको डिटेल में बताना है, जितने भी संस्करण थे जिनके लेखक सबको डिटेल में बताना है। तो पुस्तक हु इज भारत माता, इसके लेखक कौन है? अगला आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पुस्तक द थिन माइंड मैप के लेखक कौन है? सुरजीत भल्ला, तुषार मेहता, अभिषेक बैनर्जी, धर्मेंद्र राय? कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे गए आज के सवाल में। और लास्ट है आज का सवाल आप सभी के लिए। पुस्तक मगधनामा के लेखक कौन है? मगधनामा के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में 5 पूरे सवाल आज मैंने पूछे, जितना डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा तो 5 सवाल आज के सवाल में पूछे गए। तो आप लोग जवाब दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग जवाब देने में कंजूसी नहीं करेंगे, ना लाइक और ना शेयर में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़, आप लोग पढ़ाई, अब किस चीज़ का वेट है? सरकार अब पूरे जोश में, मतलब सरकार बड़े फास्ट काम कर रही है, बहुत जल्द काम कर रही है, बहुत जल्द काम कंप्लीट भी कर लेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब शुरू करेगी, कब खत्म हो जाएगी, कब डेट आई, कब नोटिफिकेशन आए, कब सारा कुछ टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा। फटाफट से एग्ज़ाम की सरकार को क्या करना है, डेट बतानी, डेट बता करके उनके पास जब तैयारी होगी तुरंत एग्ज़ाम करवा देंगे। तो डेट बताएंगे, एग्ज़ाम करवा देंगे, आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा। तो अब तो कम से कम जाग जाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।